मगर सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने किस तरह से कड़ा प्रहार बोला है बीजेपी पर। ममता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कोरोना को लेकर राज्य सरकारों के साथ पक्षपात किया, यानी कि जो तो बीजेपी की सरकारें थी उन्हें पूरी मदद दी गई मेडिसिन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, मगर गैर भाजपा राज्यों को भूल गई भाजपा सरकार और ममता बनर्जी ने उन्हें बीमारी भी करार दिया है। क्या कह रही है ममता बनर्जी, सुनिए। They are responsible for this second wave, and for second wave also they have not given vaccine to the state in a proper manner. Distribution system was totally absolutely wrong. There are some BJP states they gave good vaccine. The party office is distributing some vaccines in Gujarat, but the others are not. What they have given? Now also they said from 21st, means when Prime Minister addressed the nation, the 15 days already lost. Can you imagine then who is responsible? Why opposition will play with a disease? I think BJP is the big disease for everybody. दोस्तों, देश अब कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है, एक ऐसे वक्त जब दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है। इसको लेकर मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी देने वाला हूं। कुछ देर बाद आपको लगातार मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मगर इस वक्त की एक और जो बड़ी खबर है, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 कन्नड़ा ने तबलीगी जमात से माफी मांगी और उस माफी में उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। न्यूज 18 कन्नड़ा 1/4/2020 को प्रसारित 2 कार्यक्रमों के लिए माफी मांगता है। इन दोनों कार्यक्रमों ने नैतिकता और प्रसारण के मानकों का उल्लंघन किया, जिसके बगैर कोई भी चैनल निष्पक्ष और तटस्थ नहीं हो सकता। इन प्रसारणों ने धार्मिक और नस्लीय सौहार्द बनाए रखने के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। हमारा मकसद किसी धर्म विशेष और समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं सवाल इस देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी से। मुकेश जी, जैसे मैंने कहा ना कि आप इस दुनिया के, इस देश के सबसे धनी आदमियों में से, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके न्यूज चैनल्स इस तरह से समाज के अंदर अराजकता पैदा करने वाले, जहर फैलाने वाले कार्यक्रम क्यों करते हैं कि अब उन्हें माफी मांगना पड़े। दोस्तों, पिछले साल से लगातार जैसे ही निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का वो इवेंट होता है, इन्होंने लगातार तबलीगी जमात को टारगेट किया और एक के बाद एक इनकी गलतियां जो हैं एक्सपोज होती गई। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने क्या कहा था। यह फैसला आया था 22 अगस्त 2020 को, यानी कि आज से 1 साल पहले। इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि तबलीगी जमात के विदेशियों ने कोरोना फैलाया। जो तमाम एफआईआर्स दर्ज की गई थी उन सबको बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्वॉश कर दिया। अब इस दूसरी खबर पर आइए दोस्तों। भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस बोबडे आपके स्क्रीन पर हैं और बोबडे साहब ने कहा कि मीडिया ने जिस तरह से तबलीगी जमात को टारगेट किया है उससे प्रमाणित होता है। आपके स्क्रीन पर CGI Bobde says freedom of speech most abused in recent times, यानी कि तबलीगी जमात को निशाने पर लेने के चलते अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया मीडिया ने। ये कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। आज एक समाज के नाते, एक मीडिया होने के नाते हम सबको तबलीगी जमात, और तबलीगी जमात ही नहीं दोस्तों बल्कि मुस्लिम समुदाय से भी माफी मांगनी चाहिए। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और मैंने क्यों कहा है, क्योंकि तबलीगी जमात के बहाने भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र जो है वो सक्रिय हो गया था और उसके जरिए आपने देखा होगा पिछले साल किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। जो मुसलमान सब्जी बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और मीडिया लगातार झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं, इस जहर की खेती पर क्या लगाम लगेगी, कोई जवाबदेही होगी? आपके सामने देखिए दोस्तों, तिहाड़ रिटर्न एक पत्रकार का एक कार्यक्रम देखिए। जमात की घटिया हरकतों की गवाहियां, थाली थाली देश में थूक जिहाद क्यों, कहां छिपा है मास्टरमाइंड मौलाना साद, कोरोना जिहाद से देश को बचाओ, जमातियों ने बढ़ाई देश में कोरोना की रफ्तार। और यही नहीं दोस्तों, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल आज तक ने
इस तस्वीर के जरिए कोरोना जिहाद की बात की थी। इस तस्वीर के जरिए न सिर्फ तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था, मगर आपने देखा ये जो तस्वीर है वो प्रतीक है हमारे देश में कई मुसलमानों की, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश के कई मुसलमान टोपी पहनते हैं। और ये किसी और ने नहीं, इंडिया टुडे जैसे बड़े ग्रुप ने किया था। हम सब गुनहगार हैं, मीडिया का ये पूरा तबका गुनहगार है। और आज सिर्फ न्यूज 18 को नहीं, इन तमाम न्यूज चैनल्स को माफी मांगनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ऐसा वक्त जरूर आएगा जब ये माफी मांगी जाएगी, क्योंकि इन कार्यक्रमों के जरिए कहीं ना कहीं समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने का काम किया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं। और आज सुनिए सरकार में दूसरा विषय है कोरोना। जी हां, आपके सामने एक बड़ी चेतावनी। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के अंदर 10,066 नए केसेस आए हैं। अब पूरे देश की बात करते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडिया's daily COVID tally rises with 54,069 new cases, recoveries over 29 million. यानी कि 54,000 नए मामले पूरे देश में, और 3 राज्यों को लेकर चेतावनी दी जा रही है। और 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, जहां एक व्यक्ति की मौत कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से हो चुकी है। महाराष्ट्र और केरला, इन 3 राज्यों को लेकर चेतावनी दी जा रही है, जो अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बीमारी तक करार दिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जिस दिन वैक्सीन दिवस हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि हमने 86 लाख वैक्सीन लगाए, और दावा नहीं, यह हकीकत था। मगर सच यह था कि पिछले कुछ दिनों में भाजपा शासित राज्यों ने कोरोना वैक्सीन की रफ्तार को धीमा कर दिया था, ताकि जैसे ही सोमवार आए तो उसे बढ़ा दिया जाए। और अगले दिन कई राज्यों में वो आंकड़ा गिर गया, जिसमें मध्य प्रदेश था, हरियाणा था, कर्नाटक था। और दिलचस्प बात यह कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भरमार है इस वक्त वैक्सीन की, वहां कोई कमी नहीं है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रही है, तो इसमें गलत क्या है? बताइए ना, क्या गलत है इसमें?